हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम गए थे बनारस, तो वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। तो यहाँ पे हम जब भी बनारस स्टेशन पे उतरे थे तो वहाँ पे लगे हुए थे बड़े बड़े 2 फैन वेटिंग हॉल में। तो हमने भी उसका आनंद लिया और बहुत मज़ा आया। उसकी हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। उसके बाद में हम अपने होटल के लिए निकल गए आराम आराम करके। शाम को हम 4 बजे आ गए थे गंगा घाट पे। तो वहाँ पे गंगा घाट पे आने के बाद में हमने यहाँ पे आरती देखी। तो ये आरती राजेंद्र घाट है, वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर लगे हुए हैं झूमर जैसे, तो यहीं इसी जगह पे आरती होती है। और ये देखिए बहुत बहुत सारी नाव खड़ी हैं। तो नाव में भी बहुत सारे लोग बैठ रहे थे। तो सभी को आरती दिखाने के बाद में कितने आई थिंक 48 पता नहीं कितने घाट होते थे, मुझे भूल गया है। तो वो कह रहे थे वहाँ सभी के दर्शन कराएंगे आरती दिखाने के बाद में। तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था, एक पर्सन का था 300 350 रुपये। तो हमें वैसे भी नाव से डर लगता है तो हमने बैठा नहीं उसमें। तो हमने किसी को बैठने भी नहीं दिया, बोला चलो। उसके बाद में हम गए थे सुबह अगले दिन काल भैरव के दर्शन के लिए। तो काशी जी के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे किसी भी मंदिर में आप फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं और फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं किया जाने दिया जाता है। तो मैंने बाहर से ही वीडियो बनाई थी। काल भैरव के दर्शन के लिए हम काशी जी के दर्शन के लिए निकल गए थे। और हर जगह हर गली में सब बस प्रसाद और फूल मालाएँ यही सब बिक रहा था। उसके बाद में काल भैरव के दर्शन के बाद में हम गए थे काशी जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ भी फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। काशी जी में भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और बहुत भव्य है। तो यहाँ भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दर्शन अच्छे से नहीं किया जाता क्योंकि जनता भी लाखों में होती है। तो फटाफट से बस जल डालो और निकलो, बस जल डालो निकलो। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा। बाकी तो बढ़िया था। जैसे हम नॉर्मल मंदिर में ऐसा होता है ना कि हम नॉर्मल मंदिर में जाते हैं और 2 मिनट कम से कम हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से या जो भी हमारे प्रभु हैं उनसे अपनी कुछ मन्नत मांगते या उनसे आंखें चार करते तो काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन खैर जो भी है दर्शन हो गए वही काफ़ी है। उसके बाद में हमने काशी जी के दर्शन के बाद में हम गए प्राचीन मंदिर। तो प्राचीन मंदिर है महाविश्वविद्यालय के अंदर जो यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे पंचमुखी भोलेनाथ जी की मूर्ति है और उसके ऊपर भी भोलेनाथ, राधा कृष्ण और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ हैं। उन सभी के दर्शन के बाद में हम यहाँ पे बैठे। बाहर आने के बाद में हमने यहाँ पे खाए छोले और समोसे। तो छोले नहीं थे, वो मटर मटर और समोसा था जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था, यानी कि अलग सा स्वाद आ रहा था। और हमने यहाँ पे पान भी खाया। पान का भी स्वाद बिल्कुल अलग था। नॉर्मल हमने मीठा पान खाया हुआ है लेकिन उसका स्वाद वखरा होता है और जो बनारस का हमने खाया उसका स्वाद वखरा होता है। फिर हमने यहाँ पे दिन में शॉपिंग भी की थी। तो हमने अपने लिए एक बनारसी साड़ी ली है। तो वो भी बढ़िया है। बस ये कि जैसे हम सोचते हैं कि बनारस में जाएंगे बनारसी साड़ी लेंगे तो हाँ रेट थोड़ा कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रेट उसी के हिसाब से वो हाई ही होता है। तो अब बनारस जाइए, बनारस का कुछ ना कुछ लेकर के आइए। और ये मंदिर बहुत ही काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। उसके बाद में हम गए थे प्राचीन मंदिर के बाद में हम गए थे संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद में वहाँ भी फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था तो हमने अंदर की वीडियोस नहीं निकाली। बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद में फिर हम आ गए थे अपने गंगा जी की आरती देखने के लिए। हमारे पास काफ़ी टाइम था तो हमने फिर से दूसरे दिन शाम को आरती देखी। आरती देखने के बाद में 8 बजे हम फिर घर निकल आए। बस ये था कि जिस दिन हम गए थे तो उस दिन भी बारिश आ रही थी आरती के टाइम पे, और दूसरे दिन भी बारिश आ रही थी। तो जैसे कहते हैं कि पुराने टाइम पे भगवान खुश होते थे तो फूल मालाएं बरसाते थे। तो मुझे लग रहा है भगवान जी खुश थे तो बारिश बरसा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें बनारस में। और यहाँ पे जगदम्बे माँ का भी मंदिर है तो वहाँ हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था और छोटा बच्चा भी था। तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर आप जाएँ तो अम्बे जी की आरती, अम्बे जी के दर्शन करने भी ज़रूर जाएँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा था, बाहर से हमने देखा था।